हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो एंड ईगरली वीडियो का वेट कर रहे हो। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो आज का जो टॉपिक है वो आपके मन में बार बार ये आता भी होगा क्योंकि ये रेपिटेशन ऑफ साइकिल का टॉपिक है। आप देखोगे आपके जिंदगी में बार बार कोई चीजें रिपीट होती हैं, बार बार आपके साथ वही चीजें होती हैं। आप चाहते भी हो कि वो चीजें आपके लिए लाइफ में रिपीट ना हो, लेकिन फिर भी वो चीजें रिपीट होती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कोई इंसान फंसता है तो वो बार बार वही इंसान फंसता है, भले उसकी गलती हो या ना हो। किसी इंसान के घर में 6 महीने बहुत अच्छा चलता है और अचानक से 6 महीने के बाद झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जबकि झगड़े की कोई वजह ही नहीं पता। किसी इंसान की लाइफ में 6 महीने, साल भर, 2 साल बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, सोचते हैं कि अरे बस अब इस बिजनेस से ही अपनी जिंदगी चलानी है, अचानक से डाउनफॉल आ जाता है। फिर नया बिजनेस शुरू करते हैं, वही साल 2 साल ठीक चलता है, अचानक से डाउनफॉल आ जाता है। तो ये जो चीजें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, बार बार सेम चीजें एक्सपीरियंस हो रही है, क्या इसके लिए ईश्वर आपको कुछ इशारा दे रहे हैं या ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं? आज वही चीज हम देखेंगे अपनी इस रीडिंग में कि आप कौन सी चीजें हैं। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग उसी चीज की है। तो आप इत्मीनान से ये रीडिंग देखें एंड आई होप कि माँ बगलामुखी और महादेव आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे, आपके ऊपर अपनी अनुकंपा करेंगे एंड साथ ही साथ आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले ये देखते हैं कि आप वो कौन सी 3 चीजें हैं जो बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, सो आई एम गोना टेक दिस। ओके, बार बार अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है आपको। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर घात लगा के बैठा हुआ है, कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, फैमिली से रिलेटेड बार बार इश्यूज होते हैं। ओके, नोइंग फर्स्ट स्टेप। वाह, तो यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक तो फैमिली से रिलेटेड है या फिर कोई इंसान ब्लैक मैजिक से परेशान है एंड द थर्ड वन इज यहाँ पर इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ओके, बार बार हेल्प मांगनी पड़ती है। ओके, डिस्प्यूट्स। ओके, आई वांट टू क्लियर दिस। ओके, तो देखिए, जो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, आपकी जिंदगी में क्या बार बार एविल आई आती है, बार बार आपकी जिंदगी में कोई ब्लैक मैजिक होता है या समथिंग रिलेटेड टू आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए हार्मफुल है। यहाँ पर आप मुझे ना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। मे बी शायद आप बार बार कोई उपाय करते हो, बार बार कोई किसी पंडित पुजारी के पास जाते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार रेमेडी करनी होती है। आपके ऊपर ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर है। अपने आप की प्रोटेक्शन के को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो एंड आपके साथ ना चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस सा लग रहा है। अब कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा है मुझे इंट्यूशन से कि आप, ऐसा लग रहा है कि आप थक भी गए हो बार बार ये चीजों को लेकर, अपने आप को प्रोटेक्ट करके एंड यू वांट मेंटल पीस, क्योंकि ये चीजें ना बार बार हो रही हैं। बार बार आपके मेंटल पीस को प्रॉब्लम होती है, बार बार आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से ना आप मेंटल स्ट्रेंथ आपका खत्म हो रहा है, मेंटल पीस आपका खत्म हो रहा है, आपको समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं, और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी ये लेकर आ रहा है। साथ साथ में किसी तरह अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को बचाने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा टूट रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि ये चीजें बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं। ठीक है,
दूसरा जो चीज मैं देख रही हूँ, यहाँ पर कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर से ही कुछ ना कुछ परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ब्लड ट्रेल, कोई आपके रिश्ते ऐसे हैं जो बार बार आपको तकलीफ दे रहे हैं, बार बार आपके लाइफ में इरिटेट कर रहे हैं आपको। ये और कोई नहीं है, ये आप ही के फैमिली के लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं जो आपके लाइफ में ना इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम मुझे आपके यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये है कि आपको ना बार बार आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर आप किसी न किसी की मदद के लिए मोहताज हो जाते हो। जिंदगी आपको वापस घुमाकर कोई ऐसे राह पर खड़ी कर देती है जहां पर ना आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हो, और जब दूसरे की जरूरत होती है तब वो दुम धमाके भाग जाता है और आप अकेले रह जाते हो। उसके बाद आपको अपने ऊपर ही निर्भर होकर डिसीजन लेना पड़ता है। लोग आपको वादा बहुत करते हैं, आपको वादा बहुत करते हैं आपके साथ कि हाँ वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद अचानक से ये लोग ऐसा कुछ समय परिवर्तन होता है जहां पर ना लोग आपको छोड़ देते हैं और आपको अपना डिसीजन खुद लेना होता है अपनी बुद्धि के अनुसार। तो ये चीजें आपके बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं। एंड ये वो लोग भी है जो ना आपने जिनकी कभी मदद करी होगी, ये वो लोग भी इंक्लूडेड है इसमें, पर जब आपको जरूरत पड़ती है कोई नहीं होता आपके साथ में। और ये हर बार का नियम है कि लोग आपसे काम करके चले जाते हैं, करवा कर चले जाते हैं, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ती है तब कोई भी साथ में खड़ा नहीं होता। अब मुझे देखना ये है कि आपके साथ ये चीजें बार बार क्यों रिपीट हो रही हैं। 3 चीजें तो मैंने बता दी जो बार बार आपके साथ रिपीट हो रही हैं, पर ये चीजें आपके साथ बार बार रिपीट हो क्यों रही हैं? क्या ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं या इसके पीछे कोई राज है? ये चीजें आपके लाइफ में बार बार क्यों रिपीट हो रही हैं? ये चीजें आपकी लाइफ में बार बार क्यों रिपीट हो रही है? ओके, प्रोटेक्शन को लेकर आप ईश्वर मुझे क्या बताना चाहोगे? यहाँ पर जो कास्टिंग द सर्कल है, रेजिंग वाइब्रेशन, उसको लेकर आप मुझे क्या बताना चाहोगे ईश्वर? कार्ड्स बहुत उछल रहे हैं, एनर्जी बहुत हाई है। प्लीज आप मुझे बता दो ईश्वर कि आप कास्टिंग द सर्कल को लेकर आप मुझे क्या बताना चाहते हो। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं, आपके प्रोटेक्शन को लेकर जो आया है इसके लिए आप मुझे क्या बताना चाहते हो। यहाँ पर प्रोटेक्शन क्यों आया है? क्या इन्हें कोई खतरा है? क्यों बार बार इन्हें प्रोटेक्शन की चिंता होती है? ओके, देखिए जो चीज मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पर आपको बार बार प्रोटेक्शन की चिंता इसलिए होती है क्योंकि आपको बार बार ना आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं करी जाती हैं जिससे ना आप अपने लव्ड वन से दूर हो जाओ, या जो चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उस चीज से दूर हो जाओ। हालांकि ईश्वर आपको किसी न किसी माध्यम से मदद कर देते हैं, एंड साथ ही साथ वो आपको ये चीज भी बताते हैं कि कौन आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम जरूर है कि ईश्वर आपको बचा तो लेंगे, लेकिन वो इस चीज को पूरी तरह नहीं टाल सकते क्योंकि ये आपका कर्मा है। कर्मा को ईश्वर भी नहीं टाल सकते। कर्मा तो जिसे बोलते हैं ना, भोलेनाथ को भी शनि लगा था 3 घंटे के लिए, तो आपको कर्मा तो अपना भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज मैं देख रही हूँ कि ईश्वर ने आपको ये चीज बता रखी है यहाँ पर कि वो आपको ना हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरी तरह कर्मा से मुक्त नहीं कर सकते। हाँ, अभी जो आप भोग रहे हो ये पक्की बात है कि फ्यूचर में वो चीजें आपके लाइफ में नहीं रिपीट होंगी, ये चीज कंफर्म है, आप खुद देख सकते हो। लेकिन फ्यूचर में ये चीजें आपके लाइफ में रिपीट नहीं होगी। आपको मदद मिलेगी, ईश्वर से मिलेगी, वो तब मिलेगी जब आपका कर्मा, आपके प्रारब्ध खत्म हो रहे हैं। खत्म तो हो रहे हैं, ये चीज एकदम क्लियर है, और आपको हेल्प भी मिलेगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे, ये बात पक्की है। ईश्वर आपको खत्म नहीं होने देंगे, भले ही सामने वाला कितना भी कोशिश कर ले। ये चीजें बार बार हो रही है क्योंकि आपका एक कार्मिक साइकिल खुला है, आपका कोई डेप्ट है पिछले जन्म का
जो आपको इस जन्म में चुकाना है, और इसीलिए ये चीजें आपको बार बार हो रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। ईश्वर के किसी न किसी जन्म में आप भक्त हो सकते हो, या इस जन्म में आप ईश्वर के भक्त हो सकते हो, इसीलिए वो आपको बचा तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि पूरी तरह खत्म भी होगा, इसमें ज्यादा समय अब बाकी नहीं है। जो आज आप झेल रहे हो वो आप आने वाले समय में नहीं झेलोगे, ये कंफर्म है। तो आप ये समझ के रख सकते हो कि बहुत जल्द आपके प्रारब्ध खत्म होने वाले हैं और आपकी जिंदगी में शांति एंड पीस आएगी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ब्लड ट्रेल, फैमिली से रिलेटेड आप ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हो? क्यों बार बार एक्सटेंडेड फैमिली से रिलेटेड मेरे व्यूअर्स को प्रॉब्लम होती है? क्यों बार बार फैमिली से रिलेटेड मेरे व्यूअर्स को प्रॉब्लम होती है? क्या आप यहाँ पर भी हमें कुछ बताना चाहते हो? क्या आप यहाँ पर भी हमें कुछ बताना चाहते हो? क्या आप यहाँ पर भी हमें कुछ बताना चाहते हो? ईश्वर हमें बताएं कि बार बार फैमिली को लेकर क्यों प्रॉब्लम होती है। ओके, डिस्कशन। देखो, ये लोग है ना कार्मिक लोग है, ठीक है। आपकी फैमिली वाले जो लोग है ना, एक्सटेंडेड फैमिली वाले लोग, ये कार्मिक लोग है। ये ना मीटिंग कर करके आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इन्हें पता नहीं क्या मजा आता है आपको परेशान करने में। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको फैमिली से पूरी तरह कट ऑफ कर देना, आपको फैमिली सपोर्ट ना मिले, आपको इस तरीके से अकेला कर देना कि आप किसी के भी गुड बुक्स में ना रहो। ये एक कार्मिक लोग है। यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं आपके फैमिली में जो आप भोग रहे हो। एंड लेकिन यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी फैमिली में एक फीमेल जरूर है। अब वो आपकी सिस्टर हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल जो आपको माँ की तरह प्यार करती है, या आपकी वाइफ भी हो सकती है। आपको माँ की तरह प्यार करती है, आपको केयर करती है, आपको अनकंडीशनल लव करती है। इन लोगों की वजह से ना आपकी जिंदगी में यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो 3 लोग हैं, एक मेल और एक कपल, ठीक है। ये फैमिली रिलेशनशिप वाले हैं। यहाँ पर एक मेल है और एक कपल की एनर्जी है जो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया देते हैं। ये लोग कार्मिक साइकिल के एक पार्ट है एंड कार्मिक रिलेशनशिप है इनका आपसे। इनका काम ही है आपको किसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट करना, आपके लाइफ में इश्यूज क्रिएट करना। लेकिन यहाँ पर एक गरीमत है कि ईश्वर ने आपको एक ऐसी पर्सनालिटी भी दे रखी है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपको तहे दिल से प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, आपके लिए जान न्यौछावर करने के लिए भी रेडी है। ये लेडी आपको अनकंडीशनल लव करती है। आप जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर बोझ ना डालें। ये कार्मिक रिलेशनशिप है। क्या कभी आपको इन लोगों से निजात मिलेगा? क्या कभी आपको इन लोगों से निजात मिलेगा? क्या ईश्वर आप हमें बता सकते हो कभी मेरे व्यूवर्स को इन लोगों से निजात मिलेगा? कभी मेरे व्यूवर्स को इन लोगों से निजात मिलेगा? यस, जरूर मिलेगा। आपको इन लोगों से निजात जरूर मिलेगा, उसकी आप टेंशन ही मत लो। कुछ ना कुछ 13 दिनों में या 13 दिनों के इमीडिएटली बाद इनके लाइफ में 13 डेज की एनर्जी है। 13 डेज की एनर्जी में आसपास इन लोगों के साथ कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको राहत महसूस करवाएगा। आपके साथ जो अन्याय ये लोग कर रहे हैं उसमें आपको राहत महसूस होगी। तो ये आप कंफर्म लिख के चलो कि आपको ईश्वर आपकी निर्धारित जगह पर जरूर लेके जाएंगे। लेकिन ये कार्मिक साइकिल है, कार्मिक रिलेशनशिप है। आप इनसे कोई चीज एक्सपेक्ट मत करना कि ये आपको समझेंगे या आपके लिए कुछ दया का भाव दिखाएंगे। एंड सच बोलो तो आपको किसी की दया की जरूरत नहीं है, ईश्वर की दया की जरूरत जरूर है। ईश्वर ने अगर बोला है कि इन 13 डेज के आसपास इनकी जिंदगी में कुछ होगा तो 110% होगा, ठीक है। नाउ चलते हैं द थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो तीसरी चीज जो आपको बार बार हो रही है। हेल्पलेस फील होना। आपको पता है आपको क्या करना है, फिर भी आप दूसरों से हेल्प लेते हो और उसके बाद वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपकी हेल्प नहीं करते, साथ ही साथ आपको
डिपेंडेंट करके खुद चले जाते हैं। तो इसके लिए ईश्वर आप क्या कहना चाह रहे हो? नोइंग टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, ईश्वर आप इसके लिए क्या कहना चाह रहे हो? ईश्वर आप इसके लिए क्या कहना चाह रहे हो? ईश्वर आप इसके लिए क्या कहना चाह रहे हो? ईश्वर आप इसके लिए क्या कहना चाह रहे हो? ओके हाँ, सेकेंड टाइम द सेम कार्ड। अरे वाओ, ओके ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ये थर्ड वाला देख रहा है, अभी तक देख रहा है, तो आपकी लाइफ में ना एक चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है कि आपको ना बार बार चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि देखो कई बार ना कुछ लाइफ जो हम लोग जब कुंडली देखते हैं या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ग्रिड बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी किसी की जिंदगी में मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, 9 बहुत इम्बैलेंस होता है या 9 मंगल केंद्र में होता है, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, उनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे होते हैं। पर ये लोग ना वज्र के समान होते हैं, कमांडर की तरह होते हैं। ये लोग अगर मैदान में हैं तो किसी की ताकत नहीं मैदान में खड़ा रहने की। आप इतने ज्यादा शक्तिशाली हो कि अगर आप मैदान में हो ना, तो किसी की ताकत ही नहीं है कि कोई मैदान में रुक जाए, किसी की ताकत ही नहीं है कि कोई मैदान में आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप ना अपने आप को बहुत ज्यादा वीक समझते हो। आपके लाइफ में आप बहुत जल्दी हार मान लेते हो, जरा सा समय परिवर्तन होता है और आप अपने आप को इतना ज्यादा वीक महसूस करते हो कि क्या करें। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आप हो एंड आपकी जिंदगी में हर एक इंसान ने आपकी पीठ के पीछे छुरा भोंका है एंड आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो। लेकिन यहाँ पर ये सेम कार्ड आपके लिए आया है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जितना आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे, उतना आप अपनी जिंदगी में हमेशा भोगोगे। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ पे अपनी लाइफ पर फोकस करें, अपने डिसीजन खुद ले। नंबर 1, आपके लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी आती है कि आप बहुत सारी बातें लोगों के साथ शेयर कर देते हो। मे बी योर प्लान्स, योर फाइनेंशियल गेन्स, योर आपका जो भी आगे का जो फ्यूचर है, जो इसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, या अभी आपकी कोई ऐसी सीक्रेट पर्सनल बातें जो लोगों को नहीं जाननी है और आप वो भी शेयर कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि एटलीस्ट अपनी लाइफ को आप सिक्योर रखा कीजिए, अपनी लाइफ को आप प्रोटेक्टेड रखा कीजिए एंड ज्यादा कोई इंसान किसी भी आपके लाइफ के बारे में ना जाने। एक समय ऐसा आएगा जहां पर आप अपनी इतना ज्यादा आप बार बार अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचना, या सब कुछ सारी एनर्जी होते हुए भी आप बार बार जो अपने आप को वीक महसूस करते हो, आपकी बॉडी जो है वो अंदर से अपने आप को वीक महसूस करती है, मेंटल स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं है, जस्ट बिकॉज कि लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जब आपको जरूरत होती है तब छोड़ देते हैं। ईश्वर आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, है ना, आप अपनी लड़ाई अगर खुद नहीं लड़ोगे, आप अगर परिस्थितियों से, लोगों से लड़ना नहीं सीखोगे, तो आप यूं ही रोते रहोगे। आपकी जिंदगी में आपको कोई भी नहीं बचा सकता। अगर आपको लड़ना है, जिंदा रहना है, लोगों के रहमो करम पर नहीं पलना है कि लोग आपको 2 बात सुना पाए, तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप खुद का करेज, खुद का स्ट्रेंथ नहीं पहचानोगे, तो आपके लाइफ में आप बार बार इसी तरह रोते रहोगे। ये जो भी एनर्जी है वो बार बार आपके लाइफ में होती है। जबकि नोइंग द फर्स्ट स्टेप, आपको देखो कार्ड क्या मिला है, इसका मतलब आपको पता है आपको क्या करना है। जस्ट बिकॉज आपको सबको खुश रखना होता है, आप सबकी ओपिनियन को अपनी लाइफ में इतना ज्यादा महत्व देते हो कि आपकी जब लाइफ में हर एक इंसान इंटरफेयर कर सकता है, और जब उनका काम निकल जाता है तब वो आपको देखते भी नहीं है पलट कर। उस समय आपको रोना आता है, आपको दुख होता है, आपको बिट्रेल फील होता है। तो आप पहले ही दिन से इन लोगों को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी होने क्यों दे रहे हो? आप सक्सेसफुल तभी होगे जब आप अपना मदद खुद करोगे। जब भी आप किसी और से मदद लोगे, आपके लाइफ में इश्यूज आएंगे, ये कंफर्म है।
तो आपको ये मैसेज इसीलिए ईश्वर ने दिया कि बार बार ये जो चीज़ें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि आप बार बार दूसरों के ऊपर निर्भर होते हो। सो अब आपके लिए एक सजेशन ले लेते हैं। सजेशन में ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, लेट्स सी। Okay, you are very strong. Wow, you are very strong. You can't even imagine आपको कौन से कार्ड्स मिले हैं। You are very strong. Don't worry about your life. God is there with you. आप सिर्फ कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ जियो। आपको जो आप जो भी चीज़ डिजर्व करते हो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। ऑलवेज कीप योर प्लान सीक्रेट एंड मूव्स सीक्रेट। अपनी जिंदगी के बारे में लोगों को ज़्यादा ना बताएं। वाइज डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस डिसीजन का जो भी भुगतान होगा वो आपको करना पड़ेगा। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसलिए ईश्वर उनसे कहते हैं कि अगर इतना इमोशनल होकर चलोगे तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। एंड कभी कभार दुनिया में, संसार में वाइज डिसीजन लेने होते हैं। वाइज डिसीजन लेने के लिए कभी कभी हार्श डिसीजंस लेने होते हैं, थोड़े से दुखदाई होते हैं वो डिसीजन, जहां पर हमें अपने इमोशंस को मार कर डिसीजन लेना पड़ता है। तो आपके लिए अगर वो समय आए तो हिचकिचाइए मत। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अगर हार्श डिसीजन लेना पड़े तो आपको लेना पड़ेगा, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपके सारे ही कार्ड्स जो सजेशन के हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं एंड ईश्वर शायद आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करो। चीज़ों को जो बार बार रिपीट हो रही हैं वो एक कार्मिक साइकिल है, कार्मिक रिलेशनशिप है, उस पर ध्यान मत दो। यू जस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। यू हैव बीन वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। धन्यवाद।